साइंस जमात हश्तम सबक 11 इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, मेरा साथी ढूंढिए। 2, गिरोह अलिफ और गिरोह बे दिया हुआ है, इसमें जोड़ियाँ लगाना है। अलिफ दिल की धड़कन, इसका जवाब होगा 72। बे RBC, इसका जवाब होगा 50 ता 60 लाख फी मकब मिलीमीटर। जीम WBC, इसका जवाब है 5000 ता 10,000 फी मकब मिलीमीटर। दाल अतिया खून, इसका जवाब है 350 मिलीलीटर। है सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत, इसका जवाब है 37 दर्जा सेंटीग्रेड। वाव ऑक्सीजनी खून का pH, इसका जवाब है 7.4। सवाल नंबर 2, ज़ैल के जदवल मुकम्मल कीजिए। उज़वी निज़ाम, आज़ा, फ़ेल। यहाँ पर 2 दिया हुआ है उज़वी निज़ाम, तनफ़ुसी निज़ाम और दूसरा है निज़ाम दौरान खून। इसके आज़ा बताना है और उसके काम लिखना है। जवाब, इसके लिए 3 कॉलम है। जैसे पहले कॉलम दिया था सेम वैसे ही, पहले में उज़वी निज़ाम, दूसरे में आज़ा और तीसरे में फ़ेल। उज़वी निज़ाम में सबसे पहले है तनफ़ुसी निज़ाम। तनफ़ुसी निज़ाम में सबसे पहले आज़ा है नाक, उसका काम है फ़ेल है हवा को अंदर और बाहर खारिज करना। नाक से गुज़रते वक्त बाल और लैसदार मादे की वजह से हवा छनकर अंदर दाखिल होती है और कदरे गर्म हो जाती है। आज़ा में दूसरा है हलक, ग़िज़ा और सांस की नाली का मुश्तरक रास्ता, यहाँ से सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली की इब्तिदा होती है। तीसरा आज़ा है सांस की नाली, इसके फ़ेल है फेफड़ों में हवा दाखिल करना, 2 बरानकाई में तकसीम हो जाती है। अगला आज़ा है फेफड़े, इसका फ़ेल है गैसों के तबादले के लिए वसी सतह मुहैया करते हैं। एल्वियोलस हवा की थैलियाँ, इसका फ़ेल है एल्वियोलस में हकीकी तौर पर गैसों का तबादला होता है। उनमें ऑक्सीजन को खून में जब्त करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज किया जाता है। पर्दे शिकम, इसका फ़ेल है पर्दे शिकम की मुसलसल ऊपर और नीचे हरकत से अमल तनफ़ुस जारी रखना मुमकिन होता है। दूसरा उज़वी निज़ाम है निज़ाम दौरान खून। आज़ा दिल, फ़ेल है ये एक अज़लाती पंप है जिसकी वजह से पूरे जिस्म में खून का बहाव जारी रहता है। दूसरा आज़ा है शरियान, इसका फ़ेल है दिल से खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ले जाती है। फेफड़ों की शरियान के सिवा तमाम शरियानें जिस्म के तमाम खुलियात को ऑक्सीजनी खून मुहैया करती हैं। अगला आज़ा है वरीद, इसका फ़ेल है यह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को दिल की तरफ लाती हैं। फेफड़ों की वरीद के सिवा बाकी तमाम वरीदें जिस्म के हर एक खुलिये से गैर ऑक्सीजनी खून को दिल की तरफ ले जाती हैं। अगला आज़ा है खून की उरूक़ शोरिया, इसका फ़ेल है जिस्म के तमाम अहम आज़ा में उरूक़ शोरिया का जाल फैला हुआ होता है। उनकी इंतहाई पतली दीवारों से ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज्जा, महरकाब और विटामिन का लेन देन होता है। कारामद अशिया को खुलिया में भेजता है, जबकि बेकार मादों को खुलिये से बाहर निकाल कर खून में जज़्ब किया जाता है। अगला आज़ा है खून के जसीमे, फ़ेल है इसका खुलियात की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं। सुर्ख जसीमे RBC, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील करना। सफ़ेद जसीमे WBC, जिस्म के फ़ौजी ज़िद्द जस्मिया पैदा करते हैं और अमराज के जरासीमों को फना करते हैं।
प्लेटलेट्स खून के इंजमाद में अहम किरदार अदा करते हैं। दमवी सयाल प्लाज्मा प्लाज्मा में मुख्तलिफ प्रोटीन मौजूद होते हैं जो मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं। प्लाज्मा की वजह से खून में मुसलसल सयालियत पैदा होती है। सवाल नंबर 3, नामज़द अशकाल बनाइए। अलिफ तनफ़ुसी निज़ाम, ये तनफ़ुसी निज़ाम की शक्ल है, इसे बनाइए और इसके हिस्सों के नाम लिखिए। बेदिल की अंदरूनी साख, ये दिल की अंदरूनी साख की शक्ल है, इसे बना करके इसके हिस्सों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 4, वजूहात लिखिए। अलिफ इंसान के खून का रंग सुर्ख होता है। जवाब, पहला पॉइंट, इंसानी खून में सुर्ख रंग का हीमोग्लोबिन नामी मादा होता है। दूसरा पॉइंट, खून के सुर्ख ज़र्रात में हीमोग्लोबिन लोहे का मुरक्कब है और उसमें सुर्ख रंग के प्रोटीन शामिल होते हैं, इसलिए इंसानी खून का रंग सुर्ख होता है। बे पर्दे शिकम का ऊपर और नीचे होने का अमल मुसलसल होता है। जवाब, पहला पॉइंट, पर्दे शिकम के असलात के मुसलसल फैलने और सिकुड़ने की बिना पर तनफ़ुस का अमल जारी रहता है। दूसरा पॉइंट, पसलियों के असलात भी इसी अमल में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट, पसलियों का किसी कदर ऊंचा उठना और पर्दे शिकम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़ होने से फेफड़ों पर दबाव में कमी हो जाती है। इस वजह से बैरूनी हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। चौथा पॉइंट, इसके बरखिलाफ पसलियों का अपने मकाम पर वापस आने और पर्दे शिकम के वापस ऊपर उठने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इस वजह से हवा नाक के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। पर्दे शिकम के मुसलसल ऊपर नीचे हरकत से सांस लेने और सांस खारिज करने का अमल मुमकिन हो जाता है। जिम खून के अतिया को सबसे अफसल अतिया कहा जाता है। जवाब, पहला पॉइंट, तजर्बा गाह में खून किसी मसनूई तरीक़े से तैयार नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, सिर्फ सेहतमंद अतिया दहिंदगान के ज़रिए खून हासिल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अचानक ख़तरे की हालत में खून की ज़रूरत होती है। चौथा पॉइंट, सेहतमंद इंसान के ज़रिए दिए गए खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए खून के अतिया को सबसे अफजल अतिया कहा जाता है। दाल खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द आफाकी दाता कहलाता है। जवाब, पहला पॉइंट, ओ ग्रुप के हामिल शख्स के सुर्ख ज़र्रात में एंटीजन तरियाक़-ज़ा नहीं होते। दूसरा पॉइंट, ओ किस्म का खून सारिफ के जिस्म में इंजमादी तामुल का सबब नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द खून के किसी भी ग्रुप वाले फ़र्द को अपने खून का अतिया कर सकता है, इसलिए खून के ओ ग्रुप का हामिल फ़र्द आफाकी दाता कहलाता है। ग़िज़ा में नमक की मिक़दार कम होना चाहिए। जवाब, पहला पॉइंट, ग़िज़ा में ज़्यादा नमक यानी सोडियम की ज़्यादा आयन की शमूलियत है। दूसरा पॉइंट, नमक की इजाफ़ी मिक़दार से खून के दबाव में इजाफ़ा हो सकता है, इस हालत को हाइपरटेंशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, यह हालत ख़तरनाक और मुहलिक साबित हो सकती है, इसलिए ग़िज़ा में नमक की मिक़दार कम होना चाहिए। सवाल नंबर 5, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, दौरान खून का तनफ़ुस हज़मी और इखराजी निज़ाम के साथ अफ़ाली ताल्लुक़ लिखिए। जवाब, पहला पॉइंट, दौरान खून का तनफ़ुसी, हज़मी और इखराजी ये तीनों निज़ाम हम आहंगी के साथ काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, हज़मी निज़ाम पेचीदा ग़िज़ाई सालमात हाज़मे के बाद सादा हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील कर देता है। तीसरा पॉइंट, यह हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा दौरान खून के वक्त आंत के विलाई में जज़्ब करके जिस्म के हर खुलिये को मुहैया कराए जाते हैं। चौथा पॉइंट, तनफ़ुसी निज़ाम हवा की ऑक्सीजन को खून में जज़्ब कराने में
मदद करता है। 5वां पॉइंट, ग्लूकोज की शक्ल में हल पसीर ग़िज़ाई अज़ा की ऑक्सीजन की मदद से तहवीली अमल के ज़रिए तवानाई पैदा की जाती है। इस तरह इन तीनों निज़ामों के दरमियान बाहमी हम आहंगी से जिस्मानी अफ़ाल अंजाम पाते हैं। बे इंसानी खून की साख और अफ़ाल लिखिए। जवाब, इंसानी खून की साख। इंसानी खून माए इत्तसाली नसीज है जिसके दमवी सयाल में खून के ज़र्रात मुअल्लक़ होते हैं। ए दमवी सयाल प्लाज्मा। दमवी सयाल खून का माए हिस्सा है जिसका रंग जर्दी माइल होता है। ये किसी कदर असासी होता है। इसमें 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रोटीन और 1 से 2% गैर नामियाती नमक मौजूद होते हैं। इसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलेंस, फाइब्रिनोजिन वगैरह प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसमें गैर नामियाती आयन जैसे कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम भी मौजूद होते हैं। बी खून के जस्मिए। ए खून के खुलियात 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 खून के सुर्ख जस्मिए RBC। नंबर 2 खून के सफ़ेद जस्मिए WBC। और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये हड्डियों के गोते में पैदा होते हैं। बी पॉइंट है, RBC जसामत में छोटे, गोल और बेमरकज़ा होते हैं। ये हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन से लबरेज होते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। RBC खून के सुर्ख खुलियात हैं। खून के हर मकब मिलीमीटर हजम में 50 से 60 लाख RBC होते हैं। उनका अरसा हयात तकरीबन 100 से 127 दिन होता है। सी पॉइंट WBC जसामत में बड़े मरकज़ा बरदार और बेरंग खुलियात होते हैं। इन खुलियात की 5 किस्में हैं जो कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इवसिनोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। खून के हर मकब मिलीमीटर हजम में 5 से 10,000 सफ़ेद जस्मे मौजूद होते हैं। पॉइंट डी प्लेटलेट्स। ये बेहद छोटे कर्ज नुमा खुलियात हैं। खून के 1 मकब मिलीमीटर हजम में तकरीबन 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। खून के अफ़ाल। नंबर 1 गैसों का नक्ल हमल। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुँचाई जाती है। इस तरह नसीजों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लाई जाती है। दूसरा है अफ़ाल तग़ज़ियाती मादों की तरसील, खुलियात को ग़िज़ा मुहैया करना। ग़िज़ाई नाली की दीवारों के ज़रिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रोकनी तुरशे जैसे हज़म शुदा सादा तग़ज़ियाती मादे खून में जज़्ब किए जाते हैं और जिस्म के बाहर खुलिये तक पहुँचाए जाते हैं। तीसरा काम है बेकार मादों की तरसील। यूरिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह नाइट्रोजनी मादे नसीजों से खून में जमा किए जाते हैं। बाद में ये मादे जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए खून के ज़रिए गुर्दों के जानिब ले जाए जाते हैं। चौथा काम है जिस्म की हिफाजत। खून में ज़िद्दे जस्मिया एंटीबॉडी के तैयार होने से खुद जरासीम और दीगर नुकसानदेह ज़र्रात से जिस्म की हिफाजत होती है। पाँचवा काम है खामरों और महरकाब का नक्ल हमल। खामरे और महरकाब का जिस मकाम पर इफराज होता है वहाँ से वो खून के ज़रिए उस मकाम तक ले जाए जाते हैं जहाँ उस पर अमल होता है। छठा काम है जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू। नालियों के मुनासिब फैलाव और सिकड़ाव की वजह से जिस्म का दर्जे हरारत मुस्तकिल तौर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सातवां काम है जिसमें सोडियम, पोटेशियम जैसे नमकियात को मुतवाज़न रखना। आठवां काम है ज़ख्म से खून बह रहा हो तो थक्के तैयार करके ज़ख्म बंद करने का फेल प्लेटलेट्स और दमी सयाल में मौजूद फाइब्रिनोजिन नामी प्रोटीन करते हैं। जी अतिय खून की अहमियत और ज़रूरत वाज़े कीजिए। जवाब पहला पॉइंट मसनूई तरीक़े से खून की तालीफ नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट कुदरती खून का कोई नेमल बदल नहीं है। तीसरा पॉइंट
किसी वजह से जिस्मानी खून की मिकदार कम हो जाए तो इंसान की जान को खतरा लाहक हो जाता है। मसलन हादसे का शिकार होने वाले, ऑपरेशन कराने वाले मरीज, इस तरह कुछ अमराज जैसे कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह में मुब्तला मरीज़ों को मुतवातिर खून की ज़रूरत होती है। इन तमाम मसाइल का हल अतिया खून है। चौथा पॉइंट, खून का इस्तेमाल मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए खून की अतिया को अफजल तरीन अतिया कहा जाता है। सवाल नंबर 6, फ़र्क वाज़ह कीजिए। अलिफ, शरियाने और वरीदें। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शरियान, दूसरे कॉलम में वरीद। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, दिल से जिस्म के तमाम खुलियात तक खून ले जाने वाली नालियों को शरियान कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जिस्म के तमाम खुलियात से दिल की तरफ खून ले जाने वाली नालियों को वरीद कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, शरियानें जिस्म गहराई में पाई जाती हैं। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, वरीद अमूमन जिल्द से लगी हुई होती हैं और कम गहराई में पाई जाती हैं। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, उनकी दीवारें मोटी होती हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, उनकी दीवारें पतली होती हैं। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, शरियानों में खुलबंद नहीं होते। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, वरीद में खुलबंद होते हैं। बैरूनी तनफ़ुस और अंदरूनी तनफ़ुस। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में बैरूनी तनफ़ुस, दूसरे कॉलम में अंदरूनी तनफ़ुस। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, बैरूनी माहौल से हवा को जिस्म में दाखिल करने और जिस्म से हवा को बाहर खारिज करने के तरीक़े कार को बैरूनी तनफ़ुस कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जिस्म के तमाम खुलियात और खून के दरमियान गैसों के लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, खुलियात और बैरूनी माहौल के दरमियान बैरूनी तनफ़ुसी अमल होता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, अंदरूनी तनफ़ुस सिर्फ जिस्म के खुलियात में ही अंजाम पाता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, बैरूनी तनफ़ुस में सांस लेने का अमल और सांस खारिज करने का अमल होता है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, अंदरूनी तनफ़ुस में खून से O2 खुलियात में जाती है और खुलियात से CO2 खून में दाखिल होती है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, बैरूनी तनफ़ुस में सांस लेने और गैसों के तबादले जैसे अफ़ाल होते हैं। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, अंदरूनी तनफ़ुस में सांस लेने और गैसों के तबादले जैसे अफ़ाल नहीं होते। सवाल नंबर 7, खून का अतिया देने वाले शख्स की सेहतमंदी के ताल्लुक से आप किस मेयार को जहन में रखेंगे? जवाब, पहला पॉइंट, खून का अतिया करने वाले शख्स का सेहतमंद होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इसके खून के सुर्ख जसीमों में हीमोग्लोबिन की अच्छी मिकदार होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, उसके खून में RBC और WBC की तादाद मेयारी सतह पर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उसके खून में किसी भी किस्म के वायरस नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, अतिया दहिंदा को किसी हालत में HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। उसे मुंशियात का आदी और शराब की लत से आज़ाद होना चाहिए। सवाल नंबर 8, कौसैन में दिए हुए मुनासिब मुतबादिल से खाली जगह पुर कीजिए। हीमोग्लोबिन, असासियत, पर्दे शिकम, हड्डियों का गुदा, इरादी गैर इरादी। 7.4, अलिफ, खून के सुर्ख जसीमों में लोहे का मुरक्कब डैश पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। डैश सदरी कोफे और शिकमी कोफे के दरमियान होता है, पर्दे शिकम। जिम, दिल के अज़लात डैश होते हैं, गैर इरादी। दाल, ऑक्सीजन, खून का pH डैश होता है, 7.4। है, RBC डैश में तैयार होते हैं, हड्डियों का गुदा। सवाल नंबर 9, हम में से कौन मुख्तलिफ है, पहचानिए। अलिफ, A-O-K A-B B। जवाब, के। दिगर तमाम खून के मुख्तलिफ ग्रुप हैं। बे,
खून का बहना, प्लेटलेट्स, खून के जसीमे, दमी सयाल। जवाब, खून का बहना। दिगर तमाम खून के अज्जा हैं। जीम, हवा की नाली, हवा की थैली, पर्दे शिकम, उरुक शोरिया। जवाब, उरुक शोरिया। दिगर तमाम तनफुसी निज़ाम के हिस्से हैं। दाल, न्यूट्रोफिल, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन। जवाब, न्यूट्रोफिल। दिगर तमाम दमी सयाल में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। सवाल नंबर 10, जेल का पैराग्राफ पढ़िए और मर्ज या नुक्स पहचानिए। आज इसका बच्चा 1.5 साल का हो गया, लेकिन वो सेहतमंद और हंसमुख नहीं है। वो हमेशा जिद करता है और दिन ब दिन बीमार और कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी सांस फूलती है, तनफ्फुस तेज़ है, मुसलसल रोता है। उसके नाखून नीलगू नज़र आने लगे हैं। जवाब, मज़कूरा पैराग्राफ में बच्चे का दिल बाकायदगी से अपने फ़ेल अंजाम नहीं दे रहा है। उसके नीलगू नाखून से यह अंदाज़ा हो रहा है कि उसके खून में ऑक्सीजन की कमी है। ये बच्चा तनफुसी बीमारी में मुब्तला है। सवाल नंबर 11, डॉक्टर ने आपके पड़ोस में रहने वाले चाचा के बीपी के मर्ज की तशखीस की है। खून के दबाव पर काबू रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जवाब, हाई ब्लड प्रेशर के कई वजूहात हैं। असल वजह मालूम करने की कोशिश करना चाहिए। क्या उसकी वजह वर्जिश में गफलत, मोटापा, ज़्यादा फाका कशी और फास्ट फूड या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, ज़हनी तनाव वगैरह है? उन्हें मुनासिब तिब्बी मुआलिज से मशवरा करके खून के दबाव को काबू में रखने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें बाकायदा उन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा नमक वाली और महफूज की हुई ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। उन्हें योगा और ध्यान ज्ञान की आदत डालनी चाहिए। उन्हें अपने तनाव को दूर करने के लिए ऐसी तकनीक का नज़्म करना चाहिए जिनसे वह अपने आप को तनाव से आज़ाद रख सकें। इस तरह वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।